नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन भोगियों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों पेंशन धारकों के लिए आखिरकार आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरियां निकलकर सामने आ चुकी है। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन भोगी और उनके परिवारजन बहुत ही दुखी है। इसको लेकर गुस्सा उनका बाहर आ रहा है। हाल फिलहाल में ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हैं। साथ ही दोस्तों, पेंशन में टेंशन आ चुकी है। अफसरों की लापरवाही से पेंशनर्स परेशान हो चुके हैं। भुगतान में देरी हो रही है। अब सरकार को देना पड़ेगा करोड़ों का ब्याज। इसको लेकर भी दोस्तों बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आई है। इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों, किस महीने से शुरू होगा 0% डीए का कैलकुलेशन। जी हाँ दोस्तों, 50% आप सभी का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ हो चुका है, जो कि एक बार फिर से वेतन आयोग के अनुसार यहां पर बताया जा रहा है कि 0 होगा। तो किस तारीख से आप सभी का 0 होकर फिर से शुरू करने वाले हैं, इसको लेकर क्या कैलकुलेशन है और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या बड़ी अपडेट है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वही दोस्तों, ईपीएफओ की बड़ी खुशखबरी है। ईपीएफओ ने खाता धारकों के लिए नई सुविधाएं शुरू कर दी है, जो कि सभी पेंशन धारक या फिर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जो भी ग्राहक हैं उन सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है। वही दोस्तों, पेंशन न देना आशीर्वाद व कृपा नहीं है, कर्मचारियों का अधिकार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी और अहम फैसला हाल फिलहाल में सामने निकल कर आया। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने उसको लेकर बड़ा ऐलान किया है। खुशियां मना रहे हैं कि यहाँ पर कर्मचारी और पेंशन धारक। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। साथ ही हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के अंदर यहाँ पर जो है वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आप सभी को पेंशन से जुड़ी आज की ताजा बड़ी अपडेट सबसे पहले देने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल फिलहाल में इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेंशन को लेकर बड़ा फैसला सामने आ चुका है। पेंशन देना आशीर्वाद और कृपा नहीं है, कर्मचारियों का अधिकार है। इसको लेकर यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी सामने निकल कर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पेंशन सहित सेवानिवृत्ति के परिलाभ देना सरकार का वरदान, आशीर्वाद और कृपा नहीं है, बल्कि ये कर्मचारियों का विविध अधिकार है। बिना किसी औचित्य इसे देकर इनकार नहीं किया जा सकता। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने छाया की याचिका को सुनवाई करते हुए कहा। साथ ही नगर आयुक्त नगर निगम कानपुर से भी बड़े सवाल पूछे गए हैं। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पेंशन सहित सेवानिवृत्ति के सभी लाभ देने के लिए कहा। बिना कोई औचित्य यहाँ पर जो है पेंशन से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसी मामले को न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने खोला और इसको लेकर पेंशन धारकों के पक्ष में बड़ा फैसला एक बार फिर से सुना दिया। साथ ही दोस्तों, नगर आयुक्त और नगर निगम से पूछा कि दिसंबर 2023 तक ऐसे कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं जिन्हें यहां पर जो है सेवानिवृत्ति के लाभ प्रदान नहीं किए गए हैं। पेंशन को लेकर कितनी याचिका हाईकोर्ट में लंबित है। कुछ लंबित याचिकाओं का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने जानकारी मांगी कि अभी तक सेवानिवृत्ति के लाभ प्रदान करने के लिए क्या कोई कार्रवाई की गई है। प्रकरण में दोस्तों अगली सुनवाई दोस्तों 9 तारीख को होने वाली है और इसको लेकर अगली डेट आप सभी के लिए सामने कर दी है, जो कि 9 तारीख आप सभी के लिए होगी। और इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए 9 तारीख को बड़े फैसले हो सकते हैं। वही दोस्तों, अगली और महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन भोगी और परिवारजन बहुत ही दुखी है। उनका गुस्सा सामने आ रहा है। तो दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पेंशनर्स दीपक पटेल ने एक पोस्ट पर कमेंट किया कि माननीय कमांडर अशोक रावत साहब, ईपीएस 95 पेंशन और पेंशनरों को कब न्याय मिलेगा। इसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आ रही है। पूरी की पूरी जो ईपीएस 95 पेंशन को लेकर खबरें हैं इस वीडियो के अंदर विस्तार से आप सभी को देने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। देखिए दोस्तों, ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन में हो रही ढिलाई को लेकर जिस बात का डर था वही हो रहा है। पेंशनर्स दोस्तों राजेंद्र बेसंत ने इस भड़के हुए कहा कि पीएम मोदी तक शब्दों के जाल में फंस रहे हैं। जी दोस्तों, सोशल मीडिया पर मन की बात करने वाले पेंशनर्स ने तलक लहजे में कहा कि नैतिकता और मानवीय मूल्यों की दुहाई देने वाले प्रचंड बहुमत की सरकार और वोट बैंक के सौदागर ने कभी भी बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए 2 शब्द सहानुभूति में नहीं बोल बताए हैं। वास्तविकता तो यह है कि बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को अपनी अदृश्य मनसा दृष्टिकोण और मृत्यु लोक पहुंचाने की गारंटी दे चुके हैं। चिंता सिर्फ चिंता पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की, बड़े नौकरशाहों की, सांसदों की, विधायकों की, अपने मंत्रियों और उनके आश्रितों की बेतहाशा खुद सुविधाएं, वेतन भत्ते देकर उन्हें संपन्न बनाना और ईपीएस 95 बुजुर्ग पेंशन भोगियों को अपेक्षित किया जाना। इसलिए सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगी और उनके परिवारजन बहुत ही दुखी है और ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी न ही सही, एक दिन की अपनी ये मनोकामना पूरी जरूर कर लें।
दोस्तों आखिरकार पेंशन धारकों को कब न्याय मिलेगा? तो पेंशनर्स यहाँ पर दीपक पटेल ने एक पोस्ट पर कमेंट किया कि माननीय कमांडर साहब, ईपीएस 95 पेंशन और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कब न्याय मिलेगा? राज्यसभा चुनाव निपट गए हैं, अब लोकसभा चुनाव निपटने वाले हैं, आचार संहिता भी इसके लिए लगी हुई है, लेकिन आखिरकार पेंशन धारकों को न्याय कब मिलेगा, इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं आया है। और हायर पेंशन भी दोस्तों, हायर पेंशन पर भी पेंशन धारकों का दर्द छलका है। माननीय कमांडर साहब, आपने तथा आपके साथियों ने पेंशनरों के लिए बहुत संघर्ष किया, किंतु किन्हीं कारण और सफलता हाथ नहीं लगी है, क्योंकि सफलता हाथ लगने का मुख्य कारण केंद्र सरकार की गलत नीतियां और राजनेताओं का पूर्ण सहयोग मिलना और वित्त मंत्री द्वारा कोई कठोर रणनीति बनाना पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ा धोखा है। 10 साल के कार्यकाल में भी केंद्र सरकार ने पेंशनधारियों को हायर पेंशन का लाभ नहीं दे पाई है, तो इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसके उपरांत कोई ठोस आश्वासन भी नहीं दिया है। फिर हायर पेंशन का लाभ किस सीमा तक बढ़ा दिया जा रहा है, या फिर ईपीएस 95 पेंशन में न्यूनतम पेंशन की गारंटी किस सीमा तक दी जा रही है? इसको लेकर दोस्तों पेंशन धारकों ने हाल फिलहाल में सोशल मीडिया के माध्यम से पीएम मोदी और सरकार पर सीधा निशाना साधा है। साथ ही दोस्तों पेंशन में टेंशन, जी हां दोस्तों, अफसरों की लापरवाही की वजह से पेंशनर्स परेशान हैं, भुगतान में देरी हो रही है, अब सरकार को देना होगा ब्याज। जी हां दोस्तों, वित्त विभाग का पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया है। एक तरफ राजस्व कलेक्शन में भारी कमी के कारण यहाँ पर जो है सरकार हजारों करोड़ का नुकसान उठा पड़ रही है, वही दूसरी तरफ वित्त विभाग की वेज एंड मीन्स शाखा के परिणामों के यहाँ पर परिलाभ बिलों में ईसीएस रोके के कारण अब सरकार को करोड़ों रुपए का ब्याज का नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि पेंशन भोगी लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी पेंशन और एरियर उनके खाते में देरी से जमा किया गया है, इसलिए उन्हें ब्याज सहित जमा करना चाहिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर किस महीने से शुरू होगा 0% डीए का कैलकुलेशन, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी जानते होंगे कि केंद्र सरकार ने 4% डीए की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। अब आप सभी का डीए और डीआर दोस्तों 50% हो गया है। ये दोस्तों बढ़ोतरी आप सभी को 1 जनवरी से ही लागू कर दी जाएगी, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से 7वें वेतन आयोग के तहत यह प्रावधान था कि 50% डीए हो जाने के बाद आप सभी का 0 से डीए शुरू किया जाएगा, लेकिन डीए को 50% पहुंच चुका है, लेकिन अभी से जीए से यहाँ पर शुरू नहीं किया गया है। सैलरी और पेंशन के अंदर डीए को मर्ज नहीं किया गया है, तो इसी को लेकर लगातार पेंशन धारक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर जो है उनका डीए कब से शून्य से शुरू होगा, उनके पेंशन और सैलरी के अंदर डीए और डीआर मिलकर कब देखने को मिलेगा। इसको लेकर पेंशन धारकों का सवाल सामने आ रही है। वही अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों ईपीएफओ के खाता धारकों के लिए शुरू कर दी है नई सुविधा। जी दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नई सुविधा शुरू की है। ईपीएफओ के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। जब भी आप नौकरी बदलते हैं तो आपको अपने ईपीएफ बैलेंस को एक साथ ट्रांसफर करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी ईपीएफओ की शेष राशि महीनों तक ट्रांसफर नहीं की जाती, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। अब ईपीएफओ खाता धारकों को नौकरी बदलने पर पीएफ खाते के लिए ट्रांसफर मैन्युअली रूप से अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं होगी। ईपीएफओ ने ऑटोमेटिक सुविधा शुरू कर दी है। यह सुविधा दोस्तों आप सभी के लिए 1 तारीख से ही शुरू की गई है। इससे पहले लोगों को यूएन होने के बावजूद भी पीएफ हस्तांतरित करने के लिए अनुरोध करना पड़ता था। नौकरी बदलने पर पैसा स्वचालित रूप से ईपीएफ खाते में स्थानांतरित अब हो जाएगा। कर्मचारियों को अपने वेतन का 12% योगदान देता होगा। इसके अलावा नौकरिया कर्मचारी के ईपीएस खाते में सम्मान राशि जमा करेगी। दोस्तों यूएन विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। इसमें यूएन कार्ड, सभी हस्तांतरित विवरणों के साथ अध्ययन, पीएफ पासबुक, मौजूद पीएफ आईडी के साथ पिछले सदस्यों की पीएफ आईडी को जोड़ने की भी क्षमता है, और योगदान के क्रेडिट के बारे में मासिक एसएमएस सूचना भी आप सभी के लिए शामिल की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आप सभी के लिए नई सहूलियतें दे दी हैं, नए नियम लागू कर दिए हैं। वही दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है। केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत बताया जा रहा है कि आम चुनाव 2024 के खत्म होते ही यहाँ पर कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना की बहाली और कर्मचारियों की न्यूनतम गारंटी पर दोस्तों बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में मिल रही खबरें सभी मीडिया के आधारित बताई जा रही है। सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। जैसे ही पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी कोई बड़ी खबर होगी, हम आपको इसी चैनल के माध्यम से तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।